नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं सभी एडवोकेट्स को देना चाहूंगा जो हर एक वकील को पता होनी चाहिए। आप सभी लोग अगर एडवोकेट हो या लॉ ग्रेजुएट हो तो आप लोग एक बात को जानना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 228A ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 का आप लोगों ने सुना होगा। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रेप विक्टिम होते हैं उनका नाम जो है कहीं पर भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई भी पर्सन जो है अपनी प्ली लेके जा रहा है कोर्ट के अंदर, कंसर्न कोर्ट के अंदर, कि मेरे खिलाफ जज साहब सेक्शन नंबर 376 ऑफ आईपीसी रेप का जो है चार्ज लगा हुआ है, तो जैसा प्लीज आप जो है मेरे ऊपर जो रेप का चार्ज लगा हुआ है ना उसको क्वैश कर दो, उसको खत्म कर दो, जो कि झूठा चार्ज लगाया गया है। ठीक है, अब यहां पे जो है आपको अगर अपनी प्ली के अंदर जब आप अपनी पिटीशन को ड्राफ्ट कर लोगे, ड्राफ्ट करने के बाद में ऑब्वियसली यार आपको जो है नेम मेंशन करने के लिए अलाउड नहीं करा हुआ है जो हमारा विक्टिम होगा कि जिसके ऊपर अपराध हुआ है। तो अब ऐसे केस के अंदर आप अगर जो है यहां पे नेम डिस्क्लोज करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा गलत, बैड इन लॉ का टर्म यूज करा जाता है, जहां पे सेक्शन नंबर 228 ऑफ द आईपीसी एप्लीकेबल होगा। जहां पे आप लोग अगर आईपीसी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि 2 साल की सजा मिल सकती है अगर आप ऐसी हरकत करते हो, साथ में एंड फाइन। तो यहां पे क्लियर तौर पे बोला हुआ है कि भाई आपको सजा और फाइन तो मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, तो याद रखिएगा। तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी गई थी, इनफैक्ट लॉ फर्म के द्वारा, मतलब कोई एडवोकेट के द्वारा भी नहीं, एक अच्छी खासी रेप्यूटेड लॉ फर्म के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे जो है लॉ फर्म ने एक पिटीशन फाइल करी थी कि भाई हम जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक प्ली लेके आए हैं कि हमारे क्लाइंट के ऊपर जो है कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, सेक्शन 376, 420 यानी 420 एंड 406 ऑफ द आईपीसी। आपको पता होगा, एक मैं जानकारी के तौर पे बता देता हूं, 420 और 406 ना आपस में साथ साथ चलते हैं। पता है क्यों? किसी को इस बारे में जानकारी है या नहीं है? आपको मैं बता दूं, 420 अगर आईपीसी की जो धारा है ना वो अगर प्रूव नहीं हो पाती, आपको चीटिंग के बारे में पता होगा ना कि चीटिंग जो है इस मोटिव से करी जाती है कि भाई पहले से मेरे दिमाग में इसको धोखा देने के लिए इंटेंशन थी। ठीक है, तो इसीलिए 420 का अपराध लगाया जाता है। बट यहां पे जो है ना कभी कभी प्रोसिक्यूशन जो है वो पहले से इंटेंशन थी चीटिंग की, ये चीज प्रूव नहीं कर पाता है, इसीलिए साथ में सेक्शन नंबर 406 आईपीसी का लगा दिया जाता है कि ठीक है जज साहब, यहां पे बंदे की पहले से इंटेंशन नहीं थी ना सामने वाले व्यक्ति को जो है डिसीव पहुंचाने की, धोखाधड़ी देने की, बट जज साहब इसको एक सामान तो डिलीवर करा था ना, एक स्पेसिफिक पर्पस परफॉर्म करने के लिए। बंदे ने स्पेसिफिक पर्पस जो परफॉर्म करा नहीं, सामान लेके भाग गया या फ्रॉड करके भाग गया। यानी कि यहां पे जज साहब सेक्शन नंबर 406 आईपीसी का तो मुकदमा बनता है कि भले पहले इसकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन सामान लेने के बाद आ गई है, तो इसीलिए सेक्शन नंबर 406 के तहत यहां पे आईपीसी की धारा लगा के बंदे को कन्विक्ट करा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पे बता दिया कि 420 और 406 इसलिए साथ में जोड़ के लगाए जाते हैं कि भैया कोई तो धारा लगे। ठीक है, तो ऐसे अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर प्ली लगी हुई थी कि हमारे क्लाइंट के ऊपर जो है सेक्शन 376 जो रेप की पनिशमेंट की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 420 एंड 406 जो हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की आईपीसी की धारा लगती है, तो इसको जो है एलिगेशंस यहां पे लगाए गए हैं। तो हम जज साहब आपके सामने प्ली लगाते हैं कि भाई इन पर्टिकुलर धाराओं को जो है पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करी गई है तो उसको क्वैश कर दिया जाए, एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। आप लोग में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि क्वैश कराने के लिए एफआईआर को हम कौन सी सेक्शन का मदद लेके हाई कोर्ट के पास जाते हैं कि मेरे खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसको क्वैश हो जाए? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सही जवाब देखते हैं आप लोगों में से किस किस का होता है, याद रखिएगा। तो यहां पे लगाई गई थी। अब यहां पे कोर्ट ने जो हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट थे, ऑनरेबल जो जज साहब थे, उन्होंने पूरी की पूरी पिटीशन को पढ़ा जो ड्राफ्ट करके हमारी लॉ फर्म के द्वारा प्रेजेंट करी गई थी। यहां पे जज साहब ने पाया कि भाई यार ये तो बहुत गलत करा तुमने, जब 376 का मुकदमा बना हुआ है, तुम विक्टिम का जो है नाम ऐसे खुले तौर पे लिख के आ रहे हो, तुम्हारे में इतनी भी समझ नहीं है, सेक्शन नंबर 228A ऑफ आईपीसी की धारा लगा के तुम्हारे को अंदर कर दिया जाए। अब बहुत सारे वकील क्या करते हैं, ऐसा ये सारी वर्डिंग्स जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट की मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे कोर्ट ने डिसप्लेजर करते हुए बोला कि भाई वकील लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे वो 228 का ना पालन करते नहीं है। वो क्या करते हैं, बहुत बारी जो है जज साहब भी जो है ना रोकते नहीं है लॉयर्स को कि यहां पे जो आप 228 का वायलेशन ऑफ द आईपीसी का वायलेशन मत करो यार, जब विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करने से मना करा हुआ है तो फिर क्यों कर रहे हो। बट इस बार हम जो है आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही में जो लॉ फर्म के जो एडवोकेट थे उन्होंने साफ तौर पे बोला था जज साहब को, जज साहब हमारे से गलती हुई है, आप हमें जो है अमेंडमेंट करने का अधिकार दे दीजिए कि ताकि हम पिटीशन को अमेंड करके, मतलब कि मास्क लगा के यानी कि नाम को छुपाकर
पिटीशन हम आपके सामने दोबारा प्रेजेंट करेंगे, जैसा आप हमें अलाउ कर दीजिए। जैसा हमने बोला चलो भाई ठीक है हम तुम्हें अलाउ कर देते हैं, लेकिन 5,000 रुपए का तुम्हारे पर जुर्माना लगाया जाता है। याद रखिएगा। तो जितने भी वकील हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जब वो अपनी ड्राफ्ट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन को, पिटीशन को जो प्रेजेंट होनी है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिफोर एनी कोर्ट ऑफ सेशन, तो याद रखिएगा, बिफोर द हाई कोर्ट, तो याद रखिएगा प्लीज ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। अगर ये आपने छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखा तो आपका जो क्लाइंट है, जो बिल्कुल उसको रिलीफ मिलने चाहिए थे, वो मिलने से बिल्कुल देर हो जाएगी और इसमें आपका यार आपकी जो गुडविल बननी चाहिए थे वो भी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ही हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला कि भाई अब हम अमेंडमेंट का आपको टाइम दे दिया है, तो अभी जो आपको रिलीफ मिल जाती अब वो मिलेगी आपको कब, 8 फरवरी 2023 को। यानी कि अब नेक्स्ट हियरिंग 8 फरवरी 2023 को होगी। अब पता नहीं भाई वो रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट जो काम अपना इजी तौर पे हो सकता था एक छोटी सी गलती की वजह से रह गया। याद रखिएगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और डेली अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी ड्यूटी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।